Now the last topic of the solution chapter, abnormal molar masses या abnormal behavior of the solution। तो ये बेटा solution chapter का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है, abnormal molar masses, abnormal behavior of solution। याद रखिएगा, जब आप सोल्यूशन तैयार करते हो तो सोल्यूशन तैयार करने के लिए आप किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाते हो, कोई लिक्विड में कोई सॉलिड मिलाते हो, लिक्विड मिलाते हो। सॉल्यूट दो तरह के होंगे, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोलाइट। माने एक ऐसा सॉल्यूट जो ना डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा। तो अगर सॉल्यूशन में हमने कोई ऐसा सॉल्यूट लिया है जो कि ना डिसोसिएट हो रहा है ना एसोसिएट हो रहा है, तब तो सॉल्यूशन नॉर्मल बिहेवियर शो करेगा। देन सॉल्यूशन शो द नॉर्मल बिहेवियर। Whereas if solute in the solution either dissociates or associate, then solution show abnormal behavior। अब ये सॉल्यूशन के बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी क्यों आएगी? क्योंकि सॉल्यूट का मोलर मास एबनॉर्मल होगा, मोलर मास में चेंज आएगा। और अगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट लिया गया है उसके मोलर मास में चेंज आएगा, तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी में यही जो चेंज आएगा यही एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन का है। जैसे आपने सॉल्यूट कोई ऐसा लिया तो डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन आपने NaCl लिया, NaCl किसमें टूटेगा? Na+Cl- में। अगर मान लीजिए आपने 1 मोल NaCl लिया था तो सॉल्यूशन में 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl- हो गया। आपने ऐसे एमजीएस को तो कहने का मतलब अगर सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन में डिसोसिएट हो गया तो उसका मोलर मास क्या होगा? चेंज होगा, कंसंट्रेशन क्या होगी? चेंज होगी। तो बट नेचुरल है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी चेंज होगी। ऐसे ही मान लीजिए आपने एसिटिक एसिड लिया, ये क्या हो गया? एसोसिएट हो गया, डाइमर बना लिया, और इसी डाइमर बनने के कारण इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले 60 अब क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में कोई ऐसा सॉल्यूट लें जो कि डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास चेंज हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। इस कंडीशन में सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होगी? चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। तो कोई भी सॉल्यूशन एबनॉर्मल बिहेवियर कब शो करेगा? व्हेन सॉल्यूट आइदर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। A solution show abnormal behavior when either solute dissociate or associate in the solution। अब ये abnormality कितनी होगी? इसको मेजर करने के लिए हम लोग वन हाफ फैक्टर यूज करते हैं। वन हाफ फैक्टर क्या यूज करते हैं बेटा? वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर I इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या थ्योरेटिकल मोलर मास जो उसके फार्मूले का मोलर मास है, और दूसरा जो आपने एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया। मान लीजिए आपका कोई सॉल्यूट ये है जिसके फार्मूले का मास 58 है, आपने एक्सपेरिमेंट में उसको 58.6 निकाला, या 59 निकाला, या 57 निकाला। तो थ्योरेटिकल अपॉन एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी माने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड, मतलब जो फार्मूले से निकाली जाए। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये फार्मूला वैल्यू जो आपने फार्मूले में रख के निकाला है, जो आपने थ्योरेटिकली निकाला है, जो आपने उसके फार्मूले से कैलकुलेट किया है। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स, आप कुछ भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या number of particles after dissociation association upon number of moles
आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो ये वन टॉप फैक्टर बताएगा कि किसी सॉल्यूशन में डेविएशन क्या होगा, किसी सॉल्यूशन में डेविएशन क्या होगा, माने उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी या कोई चेंज नहीं होगा, ये आई से पता चलेगा। क्लियर? अब हम ये आई की वैल्यू आप निकालना सीखे। अब आप देखिए इसके लिए पर हम दो चीज पढ़ेंगे, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए आपका ए भी कोई सॉल्यूट है जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, A प्लस बी माइनस में टूट गया, A प्लस बी माइनस में क्या हो गया बेटा, टूट गया। अभी इसका 1 मोल आपने लिया था, इनिशियली तो 0 होगा, अब ये x बन गया, ये x बन गया, ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स। आप x की जगह यहां पर क्या लोगे, अल्फा, अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा क्या हो गया बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे कहा कि 40% डिसोसिएशन हो रहा है, माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा 40%, तो 1 का 40% माने क्या हो जाएगा बेटा 0.4, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 0.4, ऐसे मिलेगा। आप देखिए यहां पर टोटल मोल्स आपका डिसोसिएशन कितने होंगे, अल्फा प्लस अल्फा 12, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट दो ही आयंस में टूटे, हमने इसकी जगह मान लिया 2 अल्फा जगह m अल्फा। m क्या है यहां पर, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस। क्लियर? अब कैसे निकालो, जैसे NaCl है, NaCl किसमें टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस में, m की वैल्यू क्या हो गया बेटा 2 1 प्लस 1 2। मान लीजिए CaCl2 होता तो किसमें टूटता है, Ca प्लस 2 2Cl माइनस, m की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब मान लीजिए यही आपका Al2SO4 होल थ्राइस होता तो किसमें टूटता, 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2। 4 से मतलब नहीं है, ये स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू से मतलब है, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो कार्य मतलब ऐसे आप m निकालो। अब देखिए 1 का फैक्टर I इक्वल टू क्या आपने फार्मूला पढ़ा बेटा, I इक्वल टू आपने पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, m अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल टू m अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये I इक्वल टू मिला, अल्फा यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बेटा अब हम यहां से निकालेंगे 1 का फैक्टर, 1 हाफ फैक्टर I इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो टोटल मोल्स कितने होंगे 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा। बिफोर डिसोसिएशन कितना मोल था 1। I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा अपॉन 1, I इक्वल टू 1 प्लस m अल्फा माइनस अल्फा बाई 1, I इक्वल टू 1 प्लस, यहां पर आप अल्फा कॉमन ले लीजिए, m माइनस 1 अल्फा। अब देखिएगा बेटा तो आपको मिला I इक्वल टू 1 प्लस m माइनस 1 अल्फा, या हम इसको लिख सकते हैं बेटा अल्फा m माइनस 1 इज इक्वल टू I माइनस 1, या अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन m माइनस 1।
ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला आ गया। अगर आपको बेटा परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन एम माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। आप ध्यान दीजिएगा, एम तो आप निकालोगे सॉल्यूट को देख करके बेटे, आई या तो गिवन होगा या हम फाइंड आउट करेंगे, तब हमारा जाकर के ये अल्फा की वैल्यू आएगी। क्लियर? यहां पर एक बात और, एक फार्मूला याद रखिएगा, यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सी बेटे कंसंट्रेशन, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये फर्स्ट आपका फार्मूला बना जिससे आप फाइंड आउट करोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आप बेटा सेकंड फार्मूला देखिए जिससे आप फाइंड आउट करोगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। नाउ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये कोई आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो डाइमराइज हो गया, ट्राइमराइज हो गया, कुछ भी हो गया, इसके मालिक को इनिशियल मोल आपने मान लिया था 0। ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा 1 माइनस अल्फा, एम मोल के लिए अल्फा बाई एम हो जाएगा। यहाँ पर एम है, अगर डाइमर है, फॉर डाइमर एम इक्वल टू 2, फॉर प्राइमर एम इक्वल टू 3। तो यहां से I इक्वल टू मिलेगा बेटा, और अल्फा है बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहां से आपको I इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एम, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन मोल्स बिफोर एसोसिएशन, I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा बाई एम माइनस अल्फा अपॉन 1, I इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एम माइनस 1 अल्फा टेकन कॉमन। अब आप इसको लिख सकते हो अल्फा 1 बाई एम माइनस 1 इक्वल टू I माइनस 1, या अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 बाई एम माइनस। ये आपका क्या फार्मूला मिल गया बेटा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आई वांट का फैक्टर है, एम की वैल्यू मैंने कहा डायमंड, ट्राइमर के लिए आपका डायमंड का 2, ट्राइमर का 3। अब अगर आपको परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है तो अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 बाई एम माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई, ये आपका परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकल आएगा। तो ये आपने सीखा बेटा परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन या परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए I की वैल्यू आपको क्या क्या इंडिकेट करेगा ये समझ लीजिए। अगर बेटा इफ I की वैल्यू 1 है, neither dissociation nor association, ना तो डिसोसिएशन होगा ना एसोसिएशन होगा अगर I की वैल्यू 1 है। I इज ग्रेटर देन 1, डिसोसिएशन होगा पक्का है, अगर सॉल्यूट डिसोसिएट होगा। I लेस देन 1, एसोसिएशन होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर I की वैल्यू 1 है तो आपका सॉल्यूट नॉर्मल सॉल्यूट है, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं
नहीं है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट। अगर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है डिसोसिएशन होगा, I की वैल्यू लेस देन 1 है बेटा एसोसिएशन होगा। क्लियर? अब देखिए अभी तक आपने जितने भी फार्मूले पढ़े थे, कौन से फार्मूले? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, सारे फार्मूले चेंज हो जाएंगे। आपने पहला पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो P0A माइनस PS अपॉन P0 HIV। अब आपको 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये किसके लिए था? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, ओनली फॉर। अगर हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन नहीं पता है या कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो आपका ये फार्मूला यूज होता था, अगर आपको याद हो तो। बाकी आप डिटेल फॉर ऑल सॉल्यूशन, जिसमें हमें कंसंट्रेशन ना पता हो। ठीक, ये तो पहला हो गया बेटा। सेकेंड, आपने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी इक्वल टू KBM, यहां भी I आ जाएगा। तीसरा आपने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इक्वल टू KFM, यहां पर भी I आ जाएगा। अब चौथा आपने पढ़ा था आज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें भी I आ जाएगा। आपने पढ़ा था पाई V इक्वल टू NBRT, यहाँ I आ जाएगा। ठीक, या आप अगर सिंपल फार्मूला लिखें तो पाई इक्वल टू ICRT। तो कहने का मतलब ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेटे। अब आज से आप सारे के सारे फार्मूले में I यूज करोगे। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, इफ नेदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, तो आप I के प्लेस पर 1 पुट करोगे। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है तो उस केस में आपको I की वैल्यू गिवन होगी या आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको सिखाएंगे जिनमें आपको प्रॉब्लम्स होती होगी। जैसा कि लास्ट में 2 एग्जांपल आपको दिए गए हैं, उनमें बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, और उसी भी आप एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपका ये चैप्टर टोटली फिनिश हो गया। आप इन वीडियो को सुनकर इनकी नोट्स बना लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, डाउट्स को पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल बताकर ये चैप्टर बाइंड करेंगे, उसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।